नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, राजपाल यादव के समर्थन में आए योगी के ऑफिसर एएसपी ने दान की अपनी सैलरी। अल्फा के सेट पर भिड़े आलिया भट्ट और बॉबी देओल। बीच बचाव में आए आदित्य चोपड़ा। नहीं होगी ये फिल्म थिएटर में रिलीज। द 50 में निया शर्मा और उर्फी से मैक्सटर ने की बदतमीजी। रजत दलाल ने खोली प्रिंस नरूला की पोल। बैन होने के बाद भी पाकिस्तान में जमकर बिक रही धुरंधर की पायरेटेड डीवीडी। कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। रणवीर को धमकी देकर मांगे थे 1 करोड़। अब मुंबई पुलिस ने खोली पोल। विदेश में बैठकर बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर कर रहा वसूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज से। राजपाल यादव इन दिनों जेल में हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। ऐसे में बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और एक्टर उनकी मदद के लिए सामने आ चुके हैं और इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो ऑफिसर का। जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर ने भी मदद की बात कही है। दरअसल संभल से चर्चा में आए एसपी अनुज चौधरी का ये कहना है कि वो काफी प्रभावित हैं राजपाल यादव की कॉमेडी से और इसीलिए वो अपनी सैलरी से 51,000 रुपए दान करना चाहते हैं। फिरोजाबाद में तैनात एसपी अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं राजपाल की कॉमेडी से काफी प्रभावित हूँ और मुश्किल वक्त किसी के साथ भी आ सकता है। इससे पहले क्यारके ने राजपाल यादव पर खुलासा किया था कि उनके पास पैसे हैं लेकिन वो कर्ज चुकाना नहीं चाहते। कुछ दिन पहले ही वो फ्लैट खरीद रहे थे, जिसके बाद कुछ लोग अब राजपाल यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके समर्थन में आ रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद देने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। अब इनसाइडर में बात करते हैं बॉबी और आलिया भट्ट की लड़ाई की। जी हाँ, फिल्म अल्फा के शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। बातचीत भी बंद है, बताया यही जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और बीच बचाव में आदित्य चोपड़ा आए हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि क्या हुआ है सेट पर। आखिर क्यों दोनों के बीच में लड़ाई हुई और बातचीत बंद हुई। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रिएटिव मतभेद की वजह से तनाव पैदा हुआ। 123 तेलुगु.com की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच में तनाव बढ़ गया। दोनों में लड़ाई की वजह थी आलिया की आदत। आलिया हर सीन को लेकर क्रिएटिव सुझाव दे रही हैं और सब में बदलाव करना चाहती हैं, जिसमें से बॉबी के भी सीन शामिल हैं और इसी वजह से सेट पर तनाव बढ़ गया। दोनों में लड़ाई हुई और बताया जा रहा है कि दोनों बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये फिल्म थिएटर में रिलीज क्यों नहीं। दरअसल मर्दानी 3 जिस तरह से फ्लॉप हुई है, अब उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं यशराज फिल्म, जिसकी वजह से अब इसे थिएटर में रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि आलिया भट्ट इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है और खबर यही आ रही है कि इसे अभी भी थिएटर में रिलीज ना करने का ही फैसला लिया गया है। देखते हैं आगे ये थिएटर में रिलीज होती है या नहीं। हालांकि पहले इसे क्रिसमस 2025 पर रिलीज करना था, लेकिन अब 17 अप्रैल 2026 में रिलीज होगी, ऐसा बताया जा रहा है। अब रियल टू रियल में बात करते हैं रियलिटी शो द 50 की। द 50 में निया शर्मा और उर्फी गेस्ट बनकर आए थे, लेकिन उसी बीच में लड़ाई हो गई और लड़ाई से पहले मैक्सटर से बहस भी हो गई। जी हाँ, मैक्सटर ने काफी बदतमीजी से बात की निया और उर्फी से, जहां पर निया ये कहती हुई नजर आई कि अच्छा हुआ था तुम्हारी पिटाई हुई थी, बाहर भी तुम इतने पीटे थे और घर के अंदर भी पीटे। जिसके बाद मैक्सटर भड़क जाते हैं और उर्फी से भी उनकी कहासुनी हो जाती है। साथ में और भी जो लोग वहां पर होते हैं उससे वो लड़ने लगते हैं। अब मैक्सटर ने जिस तरह से बदतमीजी की है, उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लताड़ा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि एज अ गेस्ट अगर वहां पर कोई आया था तो उससे आपसे तमीज से बात करनी चाहिए थी। अगर उसने ये कहा कि तुम्हारी पिटाई हुई है तो उस पर आप रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आपका था वो ठीक नहीं है। अब एक तरफ तो इसकी चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रिंस नरूला को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, रजत दलाल ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि प्रिंस नरूला जब शो में आ रहे थे उससे पहले उन्होंने भाइयों से कॉल करवाया था, जिन्हें रजत दलाल भी मानते हैं, और कहा था कि वो कुछ शो में करें। जिसके बाद रजत दलाल को उस व्यक्ति ने कहा था कि वो भाभी के साथ जा रहे हैं तो वहां पर मारपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से आप उन्हें हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी बेइज्जती होती है तो ये अच्छा नहीं होगा। वो अपनी पत्नी के साथ पहुंच रहे हैं, यानी युविका की वो बात कर रहे थे, जिन्हें वो भाभी बोल रहे थे, तो वहां पर किसी भी तरीके से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब रजत दलाल शो में खुलासा कर रहे हैं कि अगर कॉल नहीं करवाई होती तो पहले ही इनके जितनी भी अकड़ थी वो ठिकाने लगा देता। तो प्रिंस नरूला डर रहे थे, सहम रहे थे शो में जाने से पहले, और रजत दलाल उनके साथ कुछ कर ना बैठे इसके लिए पहले ही उन्होंने कॉल करवा दिया था। और शो में आने के बाद वो एल्विश को बोल रहे थे कि वो रील में गुंडा बनता है।
तो यहाँ पर पोल प्रिंस नरूला की खुलती हुई नजर आ रही है। जो दूसरों के लिए वो बोल रहे थे, अब वो बात सही हो रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि पहले जब लड़ाई हुई थी तब प्रिंस नरूला ही भाग गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। द 50 के सेट पर और भी बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है शो के अंदर, वो आगे आपको अपडेट देंगे। और बताया जा रहा है कि 26 लोग अब तक शो से बाहर हो चुके हैं। कुछ लोग फिर से वापस आने की खबर भी आ रही है कि कुछ लोग वापस आएंगे, लेकिन काफ़ी लोग शो से बाहर हो चुके हैं और जिनमें खानजादी से लेकर बेबिका और भी बहुत सारे लोग बताए जा रहे हैं। खुद प्रिंस नरूला की भी खबर आ रही है कि प्रिंस नरूला को शो से बाहर कर दिया गया है। हालांकि खबर यह है कि करण पटेल और प्रिंस नरूला को फिर से शो में लाया जाएगा। अभी जोश में बात करते हैं धुरंधर की। पाकिस्तान में इस फिल्म पर बैन लगा था, लेकिन उसके बाद भी वहां की जनता इस फिल्म को देख रही है और सड़कों पर इसकी पायरेटेड डीवीडी बिक रही है। और ये खुलासा एक यूट्यूबर ने किया है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के एक यूट्यूबर जो कि भारत में रहते हैं, जब वो पाकिस्तान के कराची पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ अलग ही नज़ारा उनको देखने को मिलता है कि एक डीवीडी उनको मिलती है, पायरेटेड डीवीडी, जो कि धुरंधर मूवी आई है उसकी होती है। और जो शॉपकीपर होता है उससे वो बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं इंडियन फिल्म है और वो सिर्फ 50 रुपये में बिक रही थी। मतलब पाकिस्तानी जो रुपया है वो 50 रुपये में बिक रही थी। उसकी कीमत अगर इंडिया में देखा जाए तो 16 रुपये है। 16 रुपये में वो डीवीडी वहाँ पर मिल रही थी। यहाँ पर आप 200, 300, 400 की टिकट लेकर फिल्म देखने जा रहे थे और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 16 रुपये में ये डीवीडी मिल जाएगी। तो फिल्म पर बैन लगा था, उसके बाद भी जनता इसे देख रही हो और खुद इसका खुलासा यूट्यूबर ने किया है। क्या कुछ उन्होंने अपने वीडियो में बताया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं, देखिए। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये फिल्म कितने रुपए है? ये 50 रुपीज़ की है सर। बहुत सस्ता है। तो देखा आपने, यूट्यूबर भी हैरान हो गए इस डीवीडी को देखकर। तो जनता काफ़ी पसंद कर रही है इस फिल्म को, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने बैन लगा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही लिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो धुरंधर के जो मेकर्स हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में रिलीज़ होती तो और भी कमाई होती, भले ही थोड़ी बहुत होती, लेकिन हाँ होती। बॉलीवुड के कई सितारों को लगातार धमकी मिल रही है और इसमें सलमान खान के जीजा से लेकर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह का भी नाम है। और अब इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है। मुंबई पुलिस का ये कहना है कि जो धमकी भेजी गई है वो बिश्नोई गैंग के ही हैरी बॉक्सर ने भेजी है। उसकी आवाज़ लग रही है और मैसेज भेजने के लिए उसने VPN का इस्तेमाल किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही रोहित शेट्टी को धमकी मिली, सलमान खान के जीजा आयुष को धमकी मिली और इसके साथ ही रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भी धमकी मिली थी। साथ ही उनके स्टाफ को भी धमकी दी गई थी। तो एक वॉइस नोट रणवीर सिंह को भेजा गया था जिसके जरिए उन्हें धमकाया गया था और 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अब इस मामले में रणवीर ने जब FIR दर्ज करवाई तो इस पर जांच चल रही थी और अब खुलासा ये हो रहा है कि ये हैरी बॉक्सर की आवाज़ है। अब हैरी बॉक्सर ने धमकाते हुए क्या कहा था, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो वॉइस नोट आया था उसमें ये कहा गया था कि राम राम सभी भाइयों को, मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का ये वॉइस नोट सभी बॉलीवुड वालों के लिए है, खासकर रणवीर सिंह के लिए है। रणवीर सिंह तुम्हारा वो इलाज करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। रणवीर सिंह, तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है सलाह देने का कि सर जाओ आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक है। तूने भी कर दी रिपोर्ट थाने में, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, जितने भी मैनेजर या जो साथ काम करते हैं तुम्हारे, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ है, सारी डिटेल्स हमारे पास है। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे हम, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। टाइम रहते लाइन पर आ जाओ। रणवीर सिंह, तुमने जो बात बोली थी ना उस बात से मुकर गया, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू अपनी बात पर वापस आ जा, नहीं तो बात पर मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। अब ठीक से आराम से सुनना। और रोहित शेट्टी, दोनों बॉलीवुड को बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाना, जिसको भी हम फ़ोन करें, नहीं तो बाद में देखना क्या करते हैं। और दूसरी बात, आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है हमने। तो ये वॉइस नोट में कहा गया था, धमकी दी गई थी और पहले पैसे की मांग की गई थी और लगातार ये खबरें आ रही हैं। साथ ही बताया ये भी जा रहा था कि जो कैप्स कैफ़े है कपिल शर्मा का, उस पर भी बिश्नोई गैंग की तरफ से फायरिंग करवाई गई थी, लेकिन उस पर राखी सावंत का खुलासा ये आया था कि वो उन्होंने
खुद ही करवाई थी। तो लगातार बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे हैं जिनके घर पर फायरिंग हो रही है, उन्हें ईमेल के जरिए, उन्हें वॉइस नोट के जरिए धमकी मिल रही है। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पे सरकार किस तरह से सख्ती से पेश आती है, क्योंकि मांग सरकार से भी की जा रही है, मुख्यमंत्री से भी की जा रही है कि इसमें सख्त से सख्त एक्शन लें। तो ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल। शुक्रिया।